और वो कंघी का इस्तेमाल करना है जो माता बहन आप लोग करते हैं। जो घर में कंघी का इस्तेमाल आप लोग करते हैं ना, वही कंघी का इस्तेमाल करना है जो बड़ा दांत वाला होता है। कि मेरे पास एक कंघी था बैग में, तो मैं निकालना चाह रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं। जो बड़ा वाला कंघी है उसका मोटा वाला भाग, एक पतला भाग होता है एक तरफ, बारीक एक मोटा, तो पहले मोटा वाला का इस्तेमाल करना है और लगाते लगाते फिर सब बाल सेटअप में आ जाएगा धीरे धीरे। जब प्रतिदिन आप करेंगे तो बारीक साइड से भी आप लगा सकते हैं। कंघी आप वो कर सकते हैं, प्लास्टिक का ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये होगा कि मान आप कंघी किए तो जितना धूलकन उसके बाल में फंसा हुआ है, चारे का या कोई धूलकन कुछ भी फंसा हुआ है, तो कंघी के सहारे वो निकल गया, बिल्कुल सारे कचरा शरीर से बाहर, पहला। दूसरा क्या है कि आप बकरी को अब कहाँ उसका जख्म है, कहाँ सूजन है, क्या है, सब पर तो ध्यान बना के रख नहीं रहे हैं, लेकिन कंघी करने के बहाने आप सबको शरीर को टच करेंगे, सबके आप संपर्क में आएंगे। अगर कंघी भी आप कर रहे हैं तो उसके नज़दीक जाइएगा ना जी। तो कंघी आप कर रहे हैं तो ऐसे अगर कंघी किए तो कहीं अगर उसका जख्म है या कीटाणु है, चीचड़ हो चुके हैं, आपको दिख जाएगा। तो बकरियों पर निगाह आपका बना रहे, इसलिए प्रतिदिन कंघी करना चाहिए। हालांकि प्रतिदिन करना चाहिए मैं मानता हूं कि संभव नहीं है, तो कम से कम 2 दिन 3 दिन पर एक बार आप ज़रूर कर दें। और यदि आप वर्कर रखे हैं बाड़े में, अगर आप वर्कर रखे हैं बाड़े में, कामगार रखे हुए हैं बाड़े में, तो आपको प्रतिदिन करने हैं। उनका ड्यूटी दे दें कि आपको भाई करना है, क्या करेंगे वो खाना देने के बाद क्या बैठ के क्या करेंगे। तो सभी बकरियों को प्रतिदिन कंघी करें। कंघी करना अनिवार्य है। प्लास्टिक इसमें आप जो लेडीज़ कंघी इस्तेमाल करती हैं, बड़ा वाला कंघी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीच बीच में आप चाहें तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंघी करने का मेनली मकसद है कि बकरी के कांटेक्ट में आपको रहना है, ताकि उसके शरीर पर आप जो कंघी फेर रहे हैं तो नज़दीकी देख रहे हैं, तो कहीं जख्म है, घाव है, कुछ है, तो आप ऐसे बाल में छुपा हुआ जख्म आप कैसे देख पाएंगे। अब किसी बकरी ने उसको ढूंसिया दिया, सींग मार दिया, कट गया है, तो बाल के अंदर है, तो आपको कैसे दिखेगा। तो कंघी करने के बहाने दिख जाएगा। तो अगर 2 दिन बाद भी अगर कंघी मारते हैं तो आप देख लेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे ना। और अगर बाल में छुपा हुआ है, आप उसके पास अब 50 का झुंड है, प्रत्येक बकरी को कैसे आप देखिएगा, लेकिन कंघी मारने के बहाने आप देख लीजिएगा। तो कंघी मारने से उसके शरीर के जो भी प्रॉब्लम से दिखेंगे, धूल कण निकल जाएंगे, चीचड़ निकल जाएंगे, क्योंकि बकरियों को नहलाया नहीं जाता। बहुत रेयर केस में बकरियों को नहलाया जाता है, तो कंघी एकमात्र साधन है जिससे सफाई उसका हो जाएगा। तो ये तीसरा है राख या मरे चूना का भुरकाब करें। बाड़ा को नमी मुक्त रखने के लिए झाड़ू आप बाड़े में लगा दिए, उसके बाद मरा हुआ चूना में किनको कन्फ्यूजन था, आपको मरा हुआ चूना नहीं समझ रहे हैं। जो चूने से हम पोताई करते हैं घर में, जो चूने से हम घर में पोताई करते हैं, और जो चूना में हवा लग जाने से वो पाउडर बन जाता है। पहले वो ढेला में होता है, पत्थर जैसा होता है, लेकिन वो हवा चलता है तो डस्ट हो जाता है। तो ठीक है, अगर डस्ट नहीं बाजार से आपको मिले तो आप डस्ट बना लेंगे, क्योंकि जिंदा चूना का भुरकाब नहीं करना है। उस पर बकरी चलेगी, पैर में लगेगा तो जख्म हो सकता है, कट जाता है। तो ढेला पाउडर अगर आपको भुरकाब, ऐसे मरा हुआ चूना मार्केट में बहुत मिलता है, ये लोग लाते हैं व्यापारी लोग, नहीं बिकता है तो चूना खराब हो जाता है, तो पाउडर हो जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सही सलामत चूना लेके भी उसमें उसको बिखरा कर उस पर हल्का पानी छीट देंगे ना, तो 2 घंटे में पाउडर हो जाता है। तो वो हुआ जो चूना का इस्तेमाल लोग खैनी चूना में भी करते हैं, खैनी खाते हैं वो चूना, या पोताई करते हैं कली चूना बोलते हैं, वही चूना का पाउडर को, मरा चूना जो भखर जाने के बाद हुआ उसको, और उसमें आप राख भी मिला सकते हैं, या चूने को राख को अलग से भी छिड़काव कर सकते हैं। उससे करने से आपका ये होगा कि बाड़े में आपका नमी प्रॉपर उससे कंट्रोल रहेगा। आप देखिएगा जब बरसात में आपका बाड़े में नमी हो गया है, आप झाड़ू मार दिए सब चीज़, लेकिन नमी को तुरंत तो आप सुखा नहीं देंगे। अरे धूप तो खिला हुआ है नहीं, टेम्परेचर तो डाउन है, बरसात हो रहा है, तो झाड़ू मारने के बाद आप मरा चूना उसमें भुरकाब कर देंगे बाड़े में, आपका बाड़ा सूख जाएगा, नमी मुक्त हो जाएगा। और जो वातावरण में आपका चूना पाउडर घूम जाएगा छिड़काव करने की वजह से, उस समय आप मास्क जरूर लगाएं ताकि अंदर आपका धूल न जाए बच के। तो वातावरण में घुल जाने से जीवाणु वगैरह वो आपका बाड़ा सैनिटाइज हो जाएगा। तो ये राख मरा चूना का भुरकाब जरूर करें। ये चौथा है बर्तन को पोटासियम परमैंगनेट से साफ करें। तो बर्तन जो आप खिलाते हैं, हालांकि मैं बार बार रिपीट करता हूं, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस्तेमाल आपको कम से कम करने हैं। जो फीडर लोहा के आता है ना, उसको ना के बराबर करें, और प्लास्टिक का टब का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसका कारण है लोहा के बर्तन में आप कितना भी सेफ रखेंगे उसमें फंगस लगेगा, बकरी खाएगी उसके मुंह से जो लार गिरेगा तो उसमें फंगस लग जाएगा, जंग लग जाएगा, जिससे कि आपको नुकसान होगा। तो प्लास्टिक के बर्तन रहेगा तो पोटेशियम परमैंगनेट से साफ़ करने में आपको आसानी होगा। आप बर्तन को धो सकते हैं, और धोने के बाद कपड़ा में जैसे 1 लीटर पानी का रेशियो रहेगा, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम
यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हमको पूरा बर्तन को साफ़ करने में 5 लीटर पानी लग सकता है, तो 5 लीटर पानी में 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट हम मिला लिए, उसमें हम कपड़ा डाले, कपड़ा डाल के कपड़ा निकाल के पूरे बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन हम साफ़ कर लिए। लोहा का यदि आपका फीडर है जिसमें आप खाना खिलाते हैं, तो कपड़ा उसमें डाल के निकाल के निचोड़ लेंगे, उसके बाद उसको फीडर को हम पोंछ लेंगे। वो धो सकते हैं आप, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन को आप विम बार वगैरह कुछ से भी धो सकते हैं, धोने के बाद इसका इस्तेमाल कर लें। हाँ, हालांकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, जैसे आपको अगर गंदा ज़्यादा हो गया है तो पानी सरफ से धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरफ से, जो आपको सवाल किया कि सरफ से धो सकते हैं, तो सरफ से धो लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरफ से धो के जब धोने के बाद जब सूख जाए, पानी सूख जाए बर्तन का, तो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल जो 1 लीटर पानी में 1 ml डाले हैं, उससे सैनिटाइज कर देने हैं। उससे आपका बैक्टीरिया मुक्त बर्तन रहेगा, तो बकरी का इंट्रोटॉक्सेमिया, ईटी का समस्या में उसको राहत मिलेगा, बीमारी नहीं होगा, अफरा से बचेगी। बहुत सारे बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। तो ये हो गया बाड़े की सफाई जिस तरीक़ा से करनी पता है। लेकिन मेरे हिसाब से बकरियों को ना नहलाएं तो बढ़िया है। अगर आप प्रतिदिन कंघी, जो मैं खुएरा बोला हूँ, यदि आप करते हैं, किसी कारणवश वो बरसात में जैसे भीग गई, तो भीग गई तो उसको हम सुखाएंगे क्या और नहलाएंगे?